बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये Z1 है 2 + 7 आइटा और Z2 है -5 + 3 आइटा। तो हमने फाइंड करना है 2Z1 - 4Z2 का मोड। हम सबसे पहले मोड के अंदर जो फॉर्म है वो बनाएंगे। ये है 2Z1 - 4Z2 लिखेंगे, इक्वल 2 है। तो उसके बाद Z1 का वाला लिखेंगे। Z1 है 2 + 7 आइटा -4, 4Z2 है -5 + 3 आइटा। अब इसके बाद हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंदर 2 × 2 4 + 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 आइटा -4। ये माइनस है, ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया ये 20, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया -4 को 3 आइटा से मल्टीप्लाई किया ये 12 आइटा आ जाएगा। तो अब आइटा वाले में प्लस करेंगे और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट में 4 + 20 आ जाएगा 24 और +14 और -12 होता है +2 आइटा। ये आ गया 2Z1 - 4Z2 की वैल्यू। अब इसके बाद हम इसका मोड मालूम करेंगे। तो मोड मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मोड अप्लाई कर दिए है। 2Z1 - 4Z2 इसका मोड मालूम करेंगे। मोड मालूम हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। जो रियल पार्ट है इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब इसका 24 का स्क्वायर लेते हैं, 576 + 2 का स्क्वायर 4। तो इसको प्लस करते हैं, ये आता है 580 अंडर रूट। अब 580 को लिखेंगे हम 4 × 145। तो अब 4 का अंडर रूट होता है 2 और 145 का अंडर रूट, ये 145 अंडर रूट नीचे आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करते हैं। 3Z1 + 2Z1 कॉन्जुगेट का मोड हमने फाइंड करना है। तो हम पहले ये वाले जो 3Z1 ये फाइंड करेंगे। 3Z1 + 2Z1 का कॉन्जुगेट। अब 3 है, पहले 3 लिखेंगे। Z1 है, इसको ब्रैकेट के अंदर Z1 2 + 7 आइटा प्लस 2 Z1 का कॉन्जुगेट है, ये Z1 है 2 + 7 आइटा और इसका कॉन्जुगेट है, ये कॉन्जुगेट 2 + 7 आइटा +2 कॉन्जुगेट इसका लिया तो ये आ जाएगा 2 - 7 आइटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे। 3 × 2 = 6 + 21 आइटा +4 - 14 आइटा। 6 + 4 हो गया 10 आइटा, 21 आइटा -14 आइटा, ये आ जाएगा +7 आइटा। तो ये आ गई वैल्यू 3Z1 + 2Z1 का कंजुगेट। अब इसका हम मोड फाइंड करते हैं। तो ये आ जाएगा 3Z1 + 2Z1 का कंजुगेट। इसका मोड लिया तो ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और अंडर रूट। ये 10 का स्क्वायर हो गया 100, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और इनको प्लस किया तो ये आ जाएगा 149 अंडर रूट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट करेंगे। -7Z2 + 2Z2 बार उसका मोड। तो पहले हम ये मोड के अंदर वाली वैल्यू फाइंड करते हैं। -7Z2 + 2Z2 का कॉन्जुगेट।
-7 है, -7 आ जाएगा बाहर। Z2 है, Z2 की वैल्यू ये है -5 + 7 आइटा +2, और Z2 का कॉन्जुगेट है, तो Z2 का कॉन्जुगेट हम लिखते हैं -5 + 3 आइटा और इसका कॉन्जुगेट। अब इसका सबसे पहले हम कॉन्जुगेट लेते हैं कि -5 + 3 आइटा +2 इंटू इसका कॉन्जुगेट लिया ये -5 - 3 आइटा। अब -7 को मल्टीप्लाई किया, ये -7 × -5 तो ये आ जाएगा 35। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया -21 आइटा, +2 को -5 से मल्टीप्लाई किया ये -10 आ जाएगा, +2 को -3 आइटा से मल्टीप्लाई किया तो ये -6 आइटा। अब कांस्टेंट जो है उस कांस्टेंट में ऐड करेंगे 35 -10 आता है 25, -21 और -6 ये आ गया -27 आइटा। अब इसका हमने मोड फाइंड करना है, तो ये वैल्यू थी -Z2 + 2Z2 कॉन्जुगेट। अब इसका हम मोड लेते हैं -7Z2 + 2Z2 का कॉन्जुगेट और इसका मोड। जब हम मोड लेंगे तो फिर हम रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर -20 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर और अंडर रूट, ये 25 का स्क्वायर आ जाएगा 625 प्लस 27 का स्क्वायर आ जाएगा 729, और इन दोनों को ऐड किया 625, ये आंसर आ गया 1354। नंबर 6 का फोर्थ पार्ट करेंगे Z1 + Z2 का होल का क्यूब और इसका मोड। अब सबसे पहले हम Z1 + Z2 फाइंड करेंगे। Z1 है 2 + 7 आइटा और प्लस है Z2 -5 + 3 आइटा। अब इनको ऐड किया तो ये ब्रैकेट ओपन कर दी, तो ये 2 + 7 आइटा -5 + 3 आइटा। अब रियल पार्ट को रियल में, कांस्टेंट को कांस्टेंट में ऐड किया और आइटा वाली को आइटा वाली में, ये आ गया -3 + 7 10 आइटा। अब इसका क्योंकि हमने क्यूब लेना है तो दोनों तरफ क्यूब लेते हैं, तो क्यूब लिया तो क्यूब का फार्मूला ये हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में, a + b का होल का क्यूब, a³ + b³ + 3ab × a + b। अब जहाँ पे a है वहां पे हमने -3 पुट करना है, जहाँ पे b है वहां पे हमने 10 आइटा पुट करना है उस फार्मूले में। ये आ जाएगा -3 का क्यूब + 10 आइटा का क्यूब + 3 × -3 × 10 आइटा, ये 3ab + a + b -3 + 10 आइटा। अब -3 के क्यूब को लिखते हैं -27, 10 का क्यूब होता है 1000, आइटा का क्यूब आइटा क्यूब, माइनस इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -90 आइटा -3 + 10 आइटा। अब -27 + 1000, ये जो आइटा क्यूब है ये आइटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आइटा लिखते हैं इसको, आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये आइटा क्यूब आ गया माइनस आइटा के इक्वल। आइटा क्यूब की जगह पे लिखेंगे हम माइनस आइटा। अब हमने -90 आइटा को -3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा +270 आइटा, -90 आइटा को +10 आइटा से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा -900 आइटा स्क्वायर। अब -27 ये +1000 माइनस आइटा से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा -1000 आइटा +270 आइटा माइनस आइटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया, ये -900 × -1 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा +900, आइटा वाली वैल्यू को प्लस किया तो ये आ जाएगा -730 आइटा। अब -27 + 900 आ गया 873 -730 आइटा। अब इसका हम क्या करते हैं, हम इसका मोड लेते हैं, तो मोड लिया तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 873 का स्क्वायर आ जाएगा 762129 प्लस 730 का स्क्वायर लेंगे जब आप कैलकुलेटर पे, ये आ जाएगा 532900। अब इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 1295029 अंडर रूट। ये जो वैल्यू होती है इसको आप जब कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये आ जाएगा 109 का क्यूब होता है, तो ये इसको अंडर रूट, इसको हम लिखते हैं 109 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 109। ये स्क्वायर जो है ये इससे अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया 109 बाहर आ गया
और ये 109 का अंडर रूट आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया।